वो डिसाइड करो ना। तब क्यों घबराता है इंसान? वो सोच रहा है कि भाई अगर नहीं निभाऊंगा तो इतना पैसा देना पड़ेगा। तो सही है भाई, दो ना। कोई भी अगर निकलता है, बैकअप करता है रिश्ते से, उसको देना पड़ेगा। ये एग्रीमेंट हम कर नहीं रहे। शादी जब करने जाते हैं ना लड़की वाले लड़के के घर में, तो लड़के का घर बार देखा जाता है। जी। कितना बड़ा घर है, ससुर क्या कमा रहा है, माँ बाप क्या कमा रहे हैं, लड़का कुछ भी नहीं कर रहा है। अब लड़का लड़की की बनी नहीं। शादी के टाइम बाद में जब केस फाइल होता है तो केवल उस लड़के की बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चेक की जाती है, जिसमें कुछ नहीं मिलता। करोड़पति है लड़का, घर कोठियां खड़ी हैं बाप दादाओं के नाम पर। फिर वो सरकमस्टेंशियल एविडेंस के नाम पे कुछ लड़की को मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो केस में कुछ नहीं मिलेगा। आखिर में वो लड़की सेटलमेंट करती है। तो हुए ना परेशान, तो लड़कियां अभी एग्रीव्ड ही हैं। बट ये प्रीनuptial agreement is not allowed by law, Indian law right now, या is it allowed? नहीं, धारा 370 हो सकती है तो ये भी हो सकता है। आप आज के केस में जाओ, मर्डर के केसेस कहाँ हो रहे हैं इतने, लेकिन दहेज और डाइवोर्स का केस हर घर में मिलेगा आपको, हर घर में। हिंदू मैरिज एक्ट कितना पुराना है, पहले डिसाइड करो ना। जब मुस्लिम मैरिज में ही मेहर का जो अमाउंट है पहले डिसाइड हो जाता जी। है। ऐसे ही आप अपना कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करो। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर दो, एक कानूनी तो लेके आना। आज कानून आएगा, कल पास कर दो कि भाई इतना पैसा देना होगा, कोई मेंटेनेंस का केस नहीं चलेगा। बने तो ठीक है। यूएस के अंदर नो फॉल्ट स्टेट बोलते हैं, 50 स्टेट्स हैं यूएस में। यानी कि वहां पे किसी भी पार्टी को कोई ग्राउंड लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल एक एप्लीकेशन लगानी है, इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, हमारी शादी नहीं चल पा रही है, हमें तलाक लेना है। कोई केस नहीं चलता, 2 से 3 महीने में ट्रायल खत्म। कोई पूछेगा भी नहीं ग्राउंड क्या है, नो फॉल्ट इसलिए बोला गया। जितना अमाउंट है दोनों में 50-50 डिवाइड, कहानी खत्म। Beautiful. 3 महीने में केस खत्म है। जितने भी काफी मेरे एनआरआई क्लाइंट्स हैं वो वहीं जाके केस फाइल करें। इवन डाइवोर्स टूरिज्म हो चुका है वो तो। फॉल्स केसेस कितने होते हैं? फॉल्स एलिगेशंस आप कितने देखते हैं जो लड़की करती है अगेंस्ट मैन, या उसका क्या इम्पैक्ट होता देखिए, है? जो फॉल्स केसेस होते हैं ना, वो फॉल्स केसेस कभी भी कोई लड़की जानबूझ के नहीं करती। जब हमारे सिस्टम में सीधा रास्ता नहीं है। अब मान लीजिए एक लड़की है, एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, वो अपने ऑफिस में काम कर रही है काफ़ी टाइम जी। से। उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है किसी वजह से भी, उसका जो भी है वो ना सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस चल रहा है। अगर वो चीज़ें ग्रोथ में यूज हो रही हैं तो ठीक है। अब बॉस ने उसकी प्रमोशन नहीं दी तो वो एलिगेशन लगा के करेगी उसको वापस सेटलमेंट। सेम वाइफ का है। शादी में खर्चा हो गया करोड़ों, ब्लैक में सारा पैसा हो गया, बैंकेट में शादी कर दी, कोर्ट तो ये बोलता है कोर्ट मैरिज करो, 500 रुपया खर्चा है। पर हमें तो शो ऑफ करना है, हम भी करोड़ों रुपए लगाएंगे। अब 10 दिन बाद घर नहीं बसा तो कोर्ट में जाएंगे, जी मेरा शादी का खर्चा वापस दिलाओ। कोर्ट बोलता है हम रिकवरी कोर्ट नहीं है, हम लड़की को मेंटेनेंस दिला सकते हैं। भाई मेरा 10 करोड़ शादी का कैसे निकालूं फिर मैं? अब आती है फिर झूठे केस, ससुर पे लगाओ जी 376, पति को उलझाओ, ननदों को जिनकी शादियां हो चुकी हैं जो जी। बाहर सेट है उनको बुलाओ, लुकआउट सर्कुलर इशू कराओ। मतलब टॉर्चर कर दो कि कुछ ना कुछ तो मिले। जी। तो ये सब जो फॉल्स केसेस है मजबूरी है, कोई जान के लगाना नहीं चाहता, सबको अपना रिकवरी अमाउंट चाहिए। जी। वो दे दो आप ढंग से, वो मिल जाएगा किसी को। कोई वकीलों के चक्करों में कोर्टों में 10 साल नहीं लगाना चाहता कि हमें कोई शौक है झूठा केस डालने का। गलत केस मजबूरी है सिस्टम की, अगर सिस्टम सीधे तरीके से नहीं दिला पाता तो लोग गलत तरीके का यूज करते हैं। अब उसको साबित करने में लगा दो कई साल कि आप ठीक किया या गलत किया आपने। 100%। कोई लड़की परेशान होकर केस डालती है तो वो लड़की अकेली नहीं डालती कभी भी। उसकी पूरी फैमिली आती है। जब हमारे पास आते हैं, लड़की कभी अकेली नहीं आएगी, उसके फादर मदर, 2 भाई, उनकी भाभियाँ, पूरा परिवार आएगा कि सर ये कहानी है, अब हमें नहीं बसेगी हमारी आपस में, हम नहीं रहना चाहते। तो क्या सॉरी, सॉल्यूशन है? उसको दोनों सॉल्यूशन बताए जाते हैं। भाई सीधा रास्ता ये है, ईमानदारी से लड़ो, सच्चाई बताओ, केस 3-4 साल में आ जाएगा आपका। तो ये जी मेरी लड़की की उम्र निकल जाएगी। दूसरा रास्ता है जी, ये स्टोरी डालो। जो भी है, जो भी एक वकील अपनी सलाह दे सकता है वो अपनी सलाह देता है कि जी इस तरह से आप चीज़ें को मैनिपुलेट करोगे तो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आता है। तो इसीलिए ये एक ट्रेंड बन गया, हर वकील इसी को यूज़ कर रहा है। अब आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर से कोई मेडिसिन करोगे कि जी मैं अल्कोहलिक हूँ, तो डॉक्टर भी बोलेगा भाई अल्कोहल छोड़नी पड़ेगी ना, तो जी। डॉक्टर तो जी। सलाह देगा ही। जी। डॉक्टर का काम है सलाह देना। तो सलाह अगर मानते हो तो रिजल्ट आता है। ये ऐसा ही है जुडिशरी का सिस्टम। जो सलाहें दी जाती हैं उसी पे इंसान परेशान होके ही देता है, कोर्ट से तो रिजल्ट मिलने में बहुत टाइम लगता है। जब इंसान खुद परेशान होता है, वो खुद 100 में से मान के चलो 80% केसेस म्यूचुअल डाइवोर्स में ही सेटल होते हैं, क्योंकि वो है। एक केस का एग्जांपल देता हूँ मैं। मेरा क्लाइंट में हस्बैंड की तरफ से था, हस्बैंड वाज अर्निंग अराउंड 1.5 लैक्स। वाइफ एक हाउस वाइफ थी। अब वाइफ ने मतलब आपस में अनबन हुआ, 498 का केस डाला। हस्बैंड बोला कि भाई मैं अब डाइवोर्स डालूंगा सोलंकी जी, चाहे कुछ हो जाए, आप कितनी भी फीस लो, मैं वाइफ को नहीं दूंगा 1 रुपया भी।
अब हमारा काम तो यही होता है, देखिए हम बीइंग एडवोकेट, हमारा काम है हमारे क्लाइंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, चाहे वो जी, हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, जी, उसके लिए फाइट करना। अब वाइफ ने केस फाइल कर दिया डोमेस्टिक वायलेंस का, जिसमें पेरेंट्स का नाम डाल दिया, पेरेंट्स को सम्मन हो गया। अब हस्बैंड इतना डर गया, बोला नहीं सोलंकी जी, मैं अपने पेरेंट्स को कोर्ट में नहीं आने दूंगा, चाहे कितना भी करना पड़े। 80 lakhs में सेटल हो गया 2 डेट्स में केस। 80 80 lakhs। lakhs। हाँ, और वो भी उसको लोन लेना पड़ा। बोला सर मैं लोन ले लूंगा, चुका दूंगा, बस मैं नहीं चाहता इस एज में मेरे माँ बाप कोर्ट में धक्के खाएं। अब वो 1.5 लाख रुपए उसकी अर्निंग थी, अगर कल को मेंटेनेंस भी डिसाइड होती तो मेंटेनेंस जाती 40-50 हज़ार रुपए। जी, जी, अब लड़की ने एक ही केस डाला, 80 lakhs मिल गए उसको, वो भी कोई जबरदस्ती नहीं मिले, लड़की ने अपनी मर्जी से दिए, क्योंकि लड़का खुद नहीं चाहता था कि मेरे पेरेंट्स का हैरेसमेंट हो। हालांकि हैरेसमेंट होना नहीं था, बट उसको निकलना था। उसको निकलना था कि भाई ठीक है मुझे भी जल्दी है, तो 80 lakhs लड़की लेके गई। अब मेरे हिसाब से भाई ठीक है, उसके डाइवोर्स है, वो दूसरी शादी उसकी होगी नहीं होगी, वो वेल सेटल लाइफ में है या नहीं है। जो लड़कियां वर्किंग होती हैं, अधिकतर जितने मेरे पास केसेस है जिसमें लड़कियां वर्किंग हैं और हस्बैंड भी वर्किंग है, वो इजीली म्यूचुअल हो जाते हैं, नो एलिमनी केसेस चलते ही वहां पर हैं जहां वाइफ अपने पैरों पे खड़ी नहीं है, या एक बच्चा हो गया, 2 बच्चे हो गए, अब हस्बैंड जी को डाइवोर्स चाहिए विदाउट एनी एलिमनी, तो वाइफ कहाँ जाएगी उन 2 बच्चों को लेके। तब ये केसेस फाइल किए जाते हैं 498 के, डिफेमेशन के, रेप के, कि भाई मुझे तो लड़ना है, मुझे तो अपने बच्चों के लिए जी, लड़ना है, जी, कहीं से भी लूंगी मैं लाऊंगी। जी, जी, जो इंसान देश की तरक्की के बारे में बात करेगा, वो रेदर देन गूगल पे, यूट्यूब पे ये सर्च कर रहा है कि डाइवोर्स में मेंटेनेंस बचाने का फॉर्मूला क्या है, जी। तो उसका अपना टाइम किस में जा रहा है। In most cases, men would just be like, and would just be petrified कि अगर मैं कुछ जाके बोलूँगा